नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है डॉक्टर शीला मिश्रा जी की लिखी मुट्ठी भर रोशनी। 3 दिन हो गए, आज भी लगता है धूप निकलने वाली नहीं। ठिठुरन से देह अकड़ रही है। ललिता गुहारती है, का हो देव, आज भी दर्शन नहीं दोगे? आज 4 दिन हो गए बेटे बहू को गए कह के गया था, अम्मा कल रात तक आ जाऊंगा। खिचड़ी बनाकर गए थे, बाहर ढक कर रख दिया था। जाते समय बहू ने रसोई घर भी बंद करवा दिया, यह कह कर कि अम्मा को दिमाग तो है नहीं, गैस खुला छोड़ देंगी। क्या कहे ललिता, कैसे कैसे नरेंद्र को दिन दिन भर सिलाई करती और रात रात भर फूलों की माला बनाती। प्यारे प्यारे रंग बिरंगे फूल, मनमोहक सुगंध वाले, मन की सारी उदासी दूर हो जाती। नरेंद्र के पिता का अचानक जाना तोड़ गया था। लालिमा तो गोद में ही थी। ललिता को अडिग विश्वास था, ये मोहक खुशबू भरे फूल कभी तो उसके बेरंग सी जिंदगी में रंग तो भरेंगे ही। बड़ी सर्दी है, खिचड़ी बची है, अभी भी अकड़ गई है। ललिता का जी मचल रहा है कुछ और खाने को, गरम गरम पकौड़े और थोड़ी अदरक वाली चाय भी। नरेंद्र के दादाजी को कितना पसंद था ना, जब कोई आता पुकारने लगते, ललिता अपने हाथ की पकौड़ियाँ तो खिला। नरेंद्र के पिता भी कहीं जाते तो कहते, कुछ लिट्टियाँ बना दे फटाफट, रास्ते में काम आएगी। भारी गलती हुई गांव में ही रह जाती तो बड़ा सुख मिलता। गांव में दिन भर कोई न कोई आता जाता रहता, दिन कट जाता। पर्वतिया भी बड़ी जी जान लगाकर उसकी सेवा करती, कहती, इया तुम्हारे दिए कपड़ों से ही तो बच्चे पले हैं मेरे आदमी ने तो छोड़ ही दिया था मुझे 4-4 बच्चों के साथ। तू ना होती तो इस भरी विपत्ति में कहाँ जाती मैं। बेटे की नौकरी हुई तो गांव जवार कहने लगा, अब तो सुख करो मौसी, बेटा तुमको रानी बनाकर रखेगा। ना चाहते हुए भी बेटे के साथ आना पड़ा शहर। सोच सोच कर टपकने लगे नन्हे नन्हे बूंद बूंद कर आंसू। किसी को जानती भी तो नहीं, यहाँ किसे पुकारे और लोग क्या कहेंगे। बेटे की हिनाही तो होगी, तेरी माँ मांग कर खाती है, कैसी विडम्बना है। जो थोड़ी बहुत जमीन थी लालिमा की शादी में बिक गई, लेकिन संतोष था कि जमीन बिकी तो जरूर, लेकिन बेटी बहुत सुखी थी और गांव में रहकर भी लिख गई। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे, मान करते थे उसका। बार बार कहती है, समधिन यहीं पर लेकर आ जाओ अम्मा को, नातिनें भी सटी रहती हैं, नानी चलो ना हमारे साथ। ललिता को सोचकर भी लाज आती, अरे लोग बाग क्या कहेंगे, इतनी जगह हंसाई होगी। ललिता को लगा कि अब चक्कर आ जाएगा। पानी भी तो बहुत ठंडा था, गले से उतर ही नहीं रहा था, गले में कांटा समान चुभ रहा था। करे तो क्या करे, गर्म भी तो नहीं कर सकती। रसोई घर में ताला जो लटका हुआ है, बाकी कमरे बंद है। धूप आती भी होगी तो बंद कमरे में आए तो कैसे। ललिता को याद आती है पर्वतिया, या लाओ पैर दबा दूं और गोहरे पर तेल गरम कर लगा दूं। हाय रे पर्वतिया, कहाँ से लाऊं तुझे, मोई बहू क्यों नहीं बन गई हमारी। उसके कमरे में एक शीशा लगा था, कैसा दिख रहा है चेहरा, झुर्रियाँ पड़ गई है, क्या सजावट करे। उसे तो दिन भी याद था जब नरेंद्र के बापू से घंटों देखा करते थे। उससे कहते, तू तो बड़ी भोली है लालिमा, कोई भी तुम्हें बेवकूफ बना देगा। बड़ी भूख लगी है, अतड़िया सूखने लगी है। आखिर नरेंद्र कहाँ रह गया, किससे पूछे वह। उसे चिंता भी होने लगी। उसे लगा कि बाथरूम की खिड़कियां खोले तो कुछ पता चले, पर खोलने से तो ठंडी ठंडी हवा बड़ी तेजी से आएगी, पर और दूसरी खिड़कियां तो बहुत ऊंची हैं और ऊपर चढ़ना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से बाथरूम की खिड़कियां खुल पाई, चरमराती हुई। सामने तो कचरे का अंबार है और बदबू भी। कोई दिख भी तो नहीं रहा, केवल कान सुन करने वाली ठंडी ठंडी थरथराती हवा, कोहरा कुहासा, अच्छे से कुछ दिख भी नहीं रहा। कुछ घंटों तक खड़ी रह गई वह। झांक कर देखा तो उसकी खिड़कियां जमीन से थोड़ी ऊंची हैं। इधर से निकलूं तो बुढ़ापे में हाथ पैर टूटेंगे जरूर। क्या हो दीनानाथ, उबारोगे नहीं मुझे। हृदय में बड़ी वेदना हुई, कोई तो हाथ पकड़ लो मेरा। ललिता को लगा अब वह मूर्छित हो जाएगी, देह सुन्न हो गया था। कचरे में ढूंढते ढूंढते कुछ पिल्ले आ गए, छोटे छोटे सुअर के कुछ बच्चे भी कू कू कू। ललिता अचेत अवस्था में भी बड़बड़ाने लगी, काश ये भी मेरी व्यथा समझ जाते, दया करो दीन बंधु। कुछ छोटे लड़के भी आए, बेहाल फटेहाल। लालिमा ने आवाज देनी चाहिए, पर आवाज गले में फंस कर रह गई। उसे लगा अब वह सुन्न होकर गिर जाएगी, हाथ हिलाने की ताकत भी नहीं रही। बच्चों ने जिज्ञासावश उसे देखा, कचरा बिनना छोड़कर उसकी खिड़की के पास आए और उसे ताकने लगे। अम्मा कुछ खाने को दो ना, बड़े भूखे हैं। क्या दें ललिता,
हिम्मत करके बासी खिचड़ी की ही उठा लाई, पर जो खुद नहीं खा पाई बच्चे क्या खा पाएंगे। नहीं नहीं, गांव में होती तो कुछ खाने को दे देती, पर यहाँ क्या करें, कहाँ से लाए। यहाँ तो अपना ही भोजन आफत है। याद आया उसे, आंचल की गांठ में 100 रुपए बांध रखे हैं। बड़का भैया आए थे तो जबरदस्ती दे दिया था, पर गठरी तो खुल ही नहीं रही। हाथों को क्या हो गया अचानक। बच्चों की आवाजें गूंज रही थी उसके कानों में। अम्मा तेरा भला होगा, कुछ खाने को दे दे अम्मा। ललिता खिड़की के पास वापस आई तो पिल्ले भी मुंह उठाकर कू कू कर ताकने लगे, भौंकने लगे अपनी मीठी आवाज में। चड़ी उठाकर फेंक दिया पिल्लों की ओर। सारे दौड़कर खाने लगे। बच्चों की ओर 100 रुपए का नोट बढ़ा दिया और हिम्मत बटोर कर उन्हें बोली, मुझे बाहर निकाल दो बच्चों, मेरी मदद करो। बच्चों ने बड़े अचरज से उस बड़ी बड़ी आंखों वाली दयालु ममता वाली बूढ़ी औरत को देखा, और जल्दी ही वे सब कुछ समझ गए। उम्र में भले ही वे बहुत कच्चे थे, लेकिन इस कच्ची उम्र में ही उन्हें दुनिया ने सब कुछ सिखा दिया था। बच्चों ने अपने अपने कचरे के बोरों को एक पर रखा और इशारा किया, अम्मा हाथ पकड़ो हमारा, हम सब मिलकर बाहर निकाल देंगे तुम्हें। और बतिया के बच्चों की याद आ गई। ललिता को दौड़ दौड़ कर पानी देने वाले, उसके धुले कपड़े पसारने वाले, सिर पर तेल थोपने वाले, उसका केस झाड़ने वाले आपस में होड़ लगी रहती, किया का काम हम करेंगे, हम करेंगे। ललिता की आंखें डबडबा गई। स्टेशन पर बड़ी भारी भीड़ थी, टिकट के पैसे भी नहीं थे। कहीं टीटी पकड़ ले तो अच्छा देखा जाएगा। कर जोड़ के दाढ़ी पकड़ के निहोरा करेगी। ट्रेन की सीटी बज चुकी है। ट्रेन धीरे धीरे सरक भी रही है, पर एक या आधी तूफान की तरह कुछ बच्चे दौड़ते हुए चढ़े। ललिता उनको रोकती ही रह गई। अरे अरे, एक कचरे वाले बच्चे कहाँ से आ गए। अम्मा अम्मा, ये तुम्हारा टिकट और रास्ते के लिए कुछ सामान। ललिता ने पैकेट खोलकर देखा, कुछ कचौड़ियाँ, कुछ जलेबियाँ, पानी का एक बोतल भी। कौन कहता है ये उसके अपने नहीं है। उसके आंसुओं का बांध भरा कर टूट पड़ा। बिलख पड़ी वह बच्चों को अपने आंचल में समेट लिया। गाड़ी अब रफ्तार पकड़ चुकी थी। ललिता ने ग्राम देवी को आंचल उठा उठा के धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।